विनय की समझ में नहीं आ रहा था कि जिया ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इतना बड़ा धोखा, इतनी गलत सोच, इतना बड़ा विश्वासघात कोई कैसे कर सकता है? क्या दुनिया से इंसानियत और विश्वास जैसी चीज बिल्कुल उठ चुकी है? वह जितना सोचता उतना ही उलझकर रह जाता। जिया से विनय की मुलाकात कुछ वर्ष पूर्व ही हुई थी, एक व्यावसायिक सेमिनार में जो कि स्थानीय व्यवसाय संघ द्वारा बुलाया गया था। जिया अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जबकि विनय खुद की कंपनी का, जिसका वह मालिक था और जिसे वह 5 वर्ष से चला रहा था। विनय की कंपनी यद्यपि छोटी थी, लेकिन अपने परिश्रम से उसने थोड़े समय में ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था और स्थानीय व्यावसायिक समुदाय में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। जबकि जिया एक प्रतिष्ठित कंपनी में सहायक मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थी। जिया का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि विनय उसके प्रति आकर्षित होता चला गया। उसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। इसे संयोग कहा जाएगा कि अभी तक दोनों अविवाहित थे और उनके जीवन में किसी और का पदार्पण नहीं हुआ था। जिया के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसके बाद उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और ऐसे संस्कार दिए जिससे बचपन से ही अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ की ओर उसका ध्यान नहीं गया। उसने देश के एक बड़े संस्थान से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और उसके बाद एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिल गई। जिया अपने परिश्रम, लगन और योग्यता के द्वारा वह उसी कंपनी में सहायक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रही। बढ़ती उम्र के साथ जिया की मां को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, परंतु जिया ने इस दिशा में ज़्यादा नहीं सोचा था, या यूँ कहें कि कार्य की व्यस्तता में ज़्यादा सोचने का अवसर ही नहीं मिला। अपने कार्य में इतना मशरूफ थी कि उसने कभी इस बात की चिंता नहीं की और शायद यही उसकी सफलता का राज भी था। ऐसा नहीं था कि किसी ने उससे मिलने या निकट आने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन जिया ने किसी को भी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया। वह एक आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उससे जो भी मिलता उसके निकट आने का प्रयास करता, परंतु जिया हमेशा एक दूरी बनाकर रखती। दूसरी ओर विनय एक अच्छे और संपन्न परिवार से संबंध रखता था। उसके पिता एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। एक एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। एक छोटी बहन है जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। विनय एक हंसमुख स्वभाव का लेकिन गंभीर युवक था। पिता के देहांत के बाद उसने खुद की अपनी कंपनी बनाई, जिसका वह खुद सर्वे सर्वा था। कई लड़कियों ने उससे निकटता स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वह अपनी कंपनी के काम में इतना व्यस्त रहता था कि किसी को अवसर ही नहीं मिला। कोई दोस्त या रिश्तेदार उससे शादी की बात करना भी चाहता तो उसका छोटा सा उत्तर होता कि पहले बहन रीमा की शादी, फिर अपने बारे में सोचूंगा। विनय और जिया पहली मुलाकात के बाद अक्सर मिलने लगे थे और उन्हें अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगा था कि वे एक दूसरे की दोस्ती को शादी के बंधन में बदल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोनों प्राय एक ही रेस्टोरेंट में नियत समय पर मिलते थे। एक दिन जब जिया मिलने आई तो वह कुछ परेशान सी लग रही थी। दोनों की निकटता कुछ ऐसी थी कि विनय को समझते देर नहीं लगी। उसने जानने का प्रयास किया, लेकिन जिया ने कुछ बताया नहीं। विनय से जिया की उदासी देखी नहीं जा रही थी। बहुत दबाव देने पर जिया ने बताया कि वह नई कंपनी खोलने की सोच रही थी। कुछ रुपए उसके पास थे और लगभग 20 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। जिया ने बताया कि उसने बैंक से लोन लेने का प्रयास किया, परंतु बिना सिक्योरिटी के बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था। विनय ने उसकी परेशानी जानकर यह सलाह दी कि जो रुपए कम पड़ रहे हैं उन्हें वह विनय से ले ले, परंतु जिया तैयार नहीं हो रही थी। विनय के बहुत समझाने और जोर देने पर कि वह उधार समझकर ले ले और बाद में ब्याज सहित लौटा दे, इस बात पर जिया मान गई और विनय ने उसे 20 लाख रुपए दे दिए। वास्तविक परेशानी तो रुपए देने के बाद शुरू हुई। रुपए लेने के बाद जिया अपनी कंपनी के काम में लग गई। दोनों का मिलना जुलना भी थोड़ा कम हो गया। कई दिन बाद भी जब जिया मिलने नहीं आई तो विनय ने उसे फ़ोन लगाया, परंतु उसका मोबाइल बंद था। विनय ने सोचा शायद वह अपने काम में ज़्यादा व्यस्त होगी, क्योंकि नई कंपनी खोलना और उसे चलाना आसान काम नहीं था।
विनय को इस चीज का अनुभव था। उसने 2-3 दिन बाद पुनः जिया को फोन करने का प्रयास किया, परंतु उसका फोन बंद ही मिला। उसने जिया की कंपनी में संपर्क किया तो पता चला कि वह कंपनी से त्यागपत्र देकर वहां से जा चुकी है। कहाँ गई यह किसी को नहीं पता। विनय जब जिया के घर गया तो पड़ोसियों ने बताया कि वह किसी और शहर में चली गई है, लेकिन कहाँ किसी को नहीं मालूम था। किराए का मकान था, अतः किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। विनय बहुत दुखी था। उसे रुपए की इतनी चिंता नहीं थी जितनी जिया की। उसे जिया से इस व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जितना भी वह जिया के विषय में सोचता उतना ही बेचैन और दुखी हो जाता। दिन बीतते रहे और उनकी बेचैनी बढ़ती रही। इसी बेचैनी में वह शराब भी पीने लगा था। व्यापार अलग से खराब हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिया को कहाँ ढूंढे। लेकिन विनय का व्यक्तित्व इतना कमजोर भी नहीं था कि वह टूट जाए। उसने फिर से अपने व्यवसाय पर ध्यान देना शुरू किया और उसे पुनः वापस पटरी पर ले आया। परंतु शराब की लत उसे पड़ चुकी थी और वह रोज शाम को उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता। जिया को भूलना उसके लिए मुश्किल था। वह रोज शाम को शराब पीता और घर जाता। उसकी छोटी बहन रीमा उससे पूछती, परंतु वह कोई उचित जवाब नहीं दे पाता। रीमा भी कई बार जिया से मिल चुकी थी, बल्कि उसने तो जिया को मन ही मन अपनी होने वाली भाभी के रूप में स्वीकार भी कर लिया था। रीमा को जिया स्वभाव से अच्छी लगी थी। उसे भी जिया से ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। उसने कई बार भाई को समझाने की कोशिश भी की। उसने कहा भी कि जिया की जरूर कोई मजबूरी होगी, किंतु विनय पर कोई असर नहीं पड़ा। इस बात को लगभग 5 वर्ष हो चुके थे, परंतु विनय की दिनचर्या नहीं बदली। वह अभी भी रोज शाम को उस रेस्टोरेंट में जरूर जाता, जैसे उसे लगता कि आज जिया कहीं से वहां आ जाएगी। एक दिन वह जब अंदर बैठकर रोज की भांति कुछ खा पी रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिया उस रेस्टोरेंट के द्वार पर खड़ी हो। वह तुरंत उठा और बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा, परंतु जिया उसे कहीं नहीं दिखी। परेशान होकर वापस लौटा और बाहर खड़े गार्ड से पूछा, क्या कोई मैडम यहाँ आई थी? गार्ड ने बताया, एक मैडम टैक्सी रुकवाकर अंदर आई और फिर तुरंत बाहर निकलकर उसी टैक्सी से चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि अगर वह जिया थी तो क्या करने आई थी और क्यों उससे बिना मिले बिना कुछ कहे चली गई। गार्ड ने यह भी बताया कि मैडम के साथ एक छोटा बच्चा भी था और वह उनके बारे में पूछ रही थी कि क्या साहब रोज शाम को यहाँ आते हैं। गार्ड की बात सुनकर विनय ने अनुमान लगा लिया था कि वह निश्चित रूप से जिया ही थी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जिया वहाँ क्या करने आई थी। शायद यह देखने आई थी कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसके मुंह से निकला, विश्वासघातिनी, धोखेबाज। यह सामान्य मानव स्वभाव है कि जब वह किसी के बारे में जैसा सोचता है उसके संबंध में वैसी ही धारणा भी बना लेता है।